नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। मेरठ में एक बार फिर से एक लड़की को प्यार में सजाए मौत मिली है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में किसके इशारे पर लव जिहाद हो रहा है। कब तक मेरठ की तरह ही ऐसे धोखे सामने आते रहेंगे? शमशाद जैसे लोग अमित बनकर बेटियों से फरेब करते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश कौन लोग कर रहे हैं? मेरठ का वाकया एक शर्मनाक हादसा है जिसने तमाम मुसलमानों को शर्मिंदा किया है। किसी के साथ में अपना नाम बदलकर, अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर मोहब्बत का खेल खेलना, उसके बाद उसका कत्ल कर देना, यह लव जिहाद तालिबानी सोच है। ये जो भी मुसलमान लड़के इस सोच के तहत बर्बाद हो रहे हैं, वो इस दुनिया में गुनाह कर रहे हैं जिसकी सजा तो उनको इस दुनिया में मिलेगी ही, लेकिन वो शरई तौर पर भी गुनाहगार हैं। मेरठ पुलिस के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और मेरठ पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि हर हालत में अभियुक्त को सजा दे माननीय न्यायपालिका। और आज किसी को भी उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराध करेगा, अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस आज उसे छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से महिलाओं के अपराध के खिलाफ रहे, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ रहे हैं, चाहे कोई भी हो। अगर महिलाओं के ऊपर उसने अत्याचार किया है, दुराचार किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो सरकार से कहूंगा कि सरकार की कानून व्यवस्था क्या कर रही है? कहाँ है सरकारी कानून व्यवस्था? कहाँ है सरकार का रोमियो स्कर्ट जो महिलाओं को सम्मान नहीं दिला पा रहा है? कोई भी व्यक्ति अगर महिला के साथ अत्याचार करता है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ज्ञापन देने हम लोग आए हैं, हिंदू समाज के देने लोग। तो इस तरीके से अगर जो है हत्याएं होती रहेंगी और हिंदू समाज जो है हमारा इस तरीके से भटकता रहेगा सड़कों पे, जितने भी आसपास के लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं दबाने में घटना को, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं जांच का विषय बना के CBCID से जांच कराई जाए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखलाक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा थोड़ी देर में हमारे साथ यतिमानंद सरस्वती भी जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। मौलाना अली हुसैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा। सर, कौन है ये लोग जो लव जिहाद की खेती को खाद पानी दे रहे हैं, सींच रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए पहली बात यह है कि लव जिहाद जो है, ये लव जो है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 5-6 साल में ज़्यादा इसकी जो है शोहरत हो रही है लव जिहाद के नाम पर। आप मुझे बताइए कि जो शादी 5 साल जो औरत साथ में रही हो, वो लव जिहाद कहाँ कहलाएगा? जो औरत बगैर शादी के साथ में 5 साल रहेगी, उसको लव जिहाद नहीं कहते। लव जिहाद होता है, ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो साथ में रहती थी, हैं? इसको लव जिहाद आप क्यों कहेंगे? और लव जिहाद लफ्ज़ जो है बदनाम हो गया है पूरे दुनिया के अंदर। ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है, इसको ना कहना चाहिए। लव जिहाद बदनाम हो गया, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको समझा रहा हूँ। अपना नाम बदलकर, अपना नाम छुपाकर किसी के साथ रहना, उससे शादी करना और बाद में उसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना, नमाज के लिए दबाव बनाना, ये क्या है? लव जिहाद जो है, इसे आप क्या कहेंगे? समझता हूँ आपका मतलब ये समझ लिए पहले कि लव जिहाद से बड़े मुखालफतें पैदा हो रही हैं और इन चीज़ों को एक आदमी की वजह से पूरे धर्म को बदनाम नहीं किया जाता है। इस्लाम में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है। आप शादी करें, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब इस्लाम में लव जिहाद है। मौलाना अली हुसैन, मौलाना अली हुसैन, मौलाना अली हुसैन, आपको आवाज मिल रही है? अगर कोई ऐसा गुनाह करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ना कि ये कहा जाए कि मुसलमान ने ऐसा किया या हिंदू ने ऐसा किया। मौलाना अली हुसैन, मुखालफत करता हूं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है ना सर कि आप धारा प्रवाह बोलते जाएंगे, दूसरों को सुनेंगे नहीं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि इस्लाम में लव जिहाद की गुंजाइश है क्या? इसका जिक्र है क्या? दूसरा ना करने पाए। और मैं लव जिहाद की सख्त मजम्मत करता हूं। जो भी ये बार बार लव जिहाद कहता है कि मुसलमानों में ये बात है, मुसलमान धर्म जो है वो अच्छा है। अगर कुछ उसके मानने वाले जो हैं वो खराब हैं तो उनको हम लोग बुरा कहते हैं, अच्छा नहीं कहते हैं। अगर कोई किसी का कत्ल बेगुनाह करता है खिचड़ी मत पकाइए। मिलना चाहिए। आप
यहां कोई ये नहीं कह रहा है कि मुसलमान धर्म खराब है। लव जिहाद की फैक्ट्री चल रही है, लव जिहाद को पाला पोसा जा रहा है और प्रिया जैसी लड़कियां उसका शिकार हो रही हैं। अगर आप इस बात से इनकार कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। क्या इस्लाम में इस बात का जिक्र है क्या कि लव जिहाद होना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। शायद उनको आवाज नहीं मिल रही है, दुरुस्त करिएगा। शिशिर चतुर्वेदी, कौन कर रहा है भाई ये सब और कौन करने दे रहा है? शमशाद के पीछे कौन है और शमशाद जो कर रहा है वो कौन करने दे रहा है? शिशिर जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। अखलाक अहमद साहब, हो क्या रहा है ये? आए दिन इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, कभी केरल में, कभी राजस्थान में, कभी मेरठ में, कभी सहारनपुर में। कौन है वो लोग जो सब कुछ करवा रहे हैं? कौन है वो लोग जो शमशाद के पीछे खड़े हैं? भाई सर, अमित जी, हाँ अमित जी, मेरी बात धैर्य से सुनिएगा। ये बहुत हीनियस क्राइम है और जिसने ये क्राइम किया है, आवाज मिल रही है मेरी आपको? मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। उसको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दी जाए। ये कानून अपना पूरी तरीके से उस पर शिकंजा, और उसको ये मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ऐसे लोगों को एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि जो ये आगे जो ऐसे हीनियस क्राइम के बारे में सोचे उसकी रूह कांप उठे। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, एक बात मुझे आप बताइए, यहां जैसे मैं सुन रहा हूं और बहुत बाकी चैनल्स पे भी लव जिहाद कुछ मीडिया चैनल्स का और इस तरह के लोगों का क्रिएटेड किया हुआ वर्ड है। आप बताइए, जो इंसान 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, क्या उसको उसकी बीवी को पहले दिन से पता नहीं चलेगा कि वो मुसलमान है या हिंदू है? हमारे यहां प्रावधान है खतना होने का। और देखिए, जब भी कोई मसला होता है तो उसमें ये चेक किया जाता है, चाहे वो जिस तरह के जो चीजें पेश आती हैं। तो आप ये बात समझिए, इसको आज देश जो है सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहा है। आज देश में कोरोना जैसी बीमारी ने देश को जकड़ रखा है। आपको मालूम होगा 65% अचानक बढ़ोतरी हुई है और हम लोग रफ्तार में अमेरिका से कहीं ज्यादा है। आज उद्योगों का मसला, आज दरअसल क्या है, इस तरह की चीजें अगर किसी धर्म से जोड़ी जाएंगी। आज हम जिस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं उसी पर रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा सवाल ये, आप ये करें कि लव जिहाद जो शब्द है इसको कुछ मीडिया चैनल्स ने क्रिएट किया है, कुछ धार्मिक संगठनों ने क्रिएट किया है। सर, केरल के मुख्यमंत्री ने 2010 में कहा था कि पीएफआई नाम का संगठन लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लव जिहाद एक मशीनरी के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको अंजाम दे रहे हैं। आप इसको जुटला रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसे ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अमित भाई, आप समझिए, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी सजा हो, इसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, है ना, ये इसकी सजा उसी तरह से होनी चाहिए। इसको किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। आज मसला, ये सिर्फ क्राइम है, लव जिहाद नहीं है। और हम बीइंग ए कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, शिशिर चतुर्वेदी डिमांड करते हैं सरकार से। आज सरकार पूरी तरह से, अमित भाई 1 मिनट और मुझे कहने दीजिए, सरकार पूरी तरह से विफल है। यूपी में गुंडा राज है। फिर से आऊंगा ना, आज रिएक्शन ले लेते हैं सबका। आपने जो बातें कही हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि मीडिया चैनल्स ने इस शब्द को क्रिएट किया है, तो ऐसा है या नहीं ये भी जान लीजिए ना। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी, बढ़िया काम कर रही है योगी जी की। हर घटनाओं ने देश को, उत्तर प्रदेश को गुंडा राज, नंबर 1 गुंडा राज बना दिया है। शिशिर जी जी ऐसा है, लव जिहाद जो है एक सोची समझी साजिश है, जैसे गजवाए हिंद एक साजिश है। लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार मैं लव जिहाद के खिलाफ लड़ रहा हूं। 1 तो नहीं, 200-250 मामले मैंने लखनऊ में लड़े हैं और हर मामले में एक जैसी बात सामने आती है। मुस्लिम लड़का अपना नाम बदल करके हिंदू लड़के को वहां हिंदू लड़की को फंसाता है और उसका स्कूल पे, लड़कियों के स्कूल पे वो बकायदा खड़ा होता है। वहां पर्ची के माध्यम से लड़की को अपना नंबर देता है, रात में बात करता है, फिर उसको पार्क ले जाता है, फिर होटल ले जाता है, नशीली
जहरीली गोली खिला के उसका वीडियो बनाता है, फिर उसके बाद उसको धर्मांतरण के लिए उस पर दबाव बना के लव जिहाद करता है। एक दो घटनाएं नहीं है, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में ये लगातार हो रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही थी, एंटी रोमियो स्क्वाड उसने चलाया था, लेकिन वो बंद है। जब से पूरे देश में ओयो नाम की एक होटल जो बने हैं, ओयो नाम के होटल का दुरुपयोग लगातार हो रहा है। इसमें क्या है, लोकल आईडी पे रूम दिए जा रहे हैं, स्कूल की बच्चियों को होटल ले जाया जाता है, नशीली दवाओं के साथ उसका वीडियो बनता है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। लगातार इस पे सरकार को एक कड़ा कानून इस पे बनाने की जरूरत है, एंटी रोमियो स्क्वाड के बनाने की जरूरत है। जाकिर नाइक जैसे लोगों से सरकार कानून बनाएगी या नहीं, इस पर हम चंद्रमोहन से जवाब लेंगे। हमारे साथ यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, पता नहीं आप सुन पाया नहीं। मौलाना अली हुसैन ये कह रहे हैं कि लव जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के अखलाक अहमद साहब कह रहे हैं कि यह शब्द मीडिया वालों ने बनाया है, कुछ धार्मिक संगठनों ने बनाया है। बिल्कुल गलत है। आज देश में मोदी देखिए, असल में बात क्या है कि ये बहुत ही झूठे लोग हैं और इन्हें झूठ बोलने की बहुत ही आदत है। ये लोग सच्चाई को नकारना चाहते हैं क्योंकि इनका जो मजहब है इस्लाम, उसकी बुनियाद में औरतों का व्यापार है। औरतों का व्यापार इनके मजहब की, अगर आप कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, सबसे पहले तो मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हर हिंदू कुरान पढ़े और हदीस पढ़े, फिर इन मौलानाओं को और इन कांग्रेसी नेताओं को बताए कि इनकी धर्म की किताबों में क्या लिखा हुआ है। जब तक हिंदू ये बताना शुरू नहीं करेगा, ये इन बातों को मानेंगे ही नहीं। वास्तव में तो ये है कि इस्लाम की जहां से शुरुआत है, वहीं से अफगानिस्तान में मेरे साथ चलिए आप। जो हिंदू इस बात को कह रहे, नकार रहे, मैं ये लेके चलता हूं। अफगानिस्तान में काबुल में इन्होंने एक दरवाजा बना रखा है जिसमें लिख रखा है दुख्तरे हिंद, नीलामे 2 दीनार, हिंदू की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। आज मैं इन्हें लेके चलता हूं, जौन सा मौलाना कहे मैं उसे लेके चलता हूं। अरे ये लोग बहुत झूठे लोग हैं। आज कम से कम 1 लाख केस, मीडिया पर तो बहुत कम बहस होती है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा असल में क्या हुआ। हिंदू पिछले 20-25 साल में बहुत कमजोर हुआ। हिंदुओं ने कहा कि छोटा परिवार रखो, हमें देश की उन्नति में सहभागिता देनी है। और ये झूठा है। और साधु लोग जो है, और उत्तर प्रदेश में साधु संघ जो है ये सब काम खराब कर रहे हैं। ये हिंदू, ये जो साधु बैठा हुआ है, ये ऐसे लोग जो है। ये कौन बदतमीज बार बार बोल रहा है? ये कौन बदतमीज आदमी है जो मुझे बोलने नहीं दे रहा है? ये कौन है छिछोरा जिसे टीवी में डिबेट करने की बिल्कुल तमीज नहीं है? देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। ये पहले तो बात को सुन ले, ये बात को सुन ही नहीं रहा है। आज दुनिया में अशांति मौलानाओं ने फैलाई है, आतंकवाद मौलानाओं ने फैलाया है दुनिया को। कोई भी साधु दुनिया में आतंकवाद नहीं फैला रहा, कोई भी साधु। ये घटिया लोग हैं, ये गद्दार हैं, दुनिया में मानवता के दुश्मन। ये जो हर जगह, पूरी जगह जाकर दुनिया में लोगों को मार रहे हैं, निर्दोषों को मार रहे हैं, जिहाद फैला रहे हैं। इनको सबको, इन्हें कुरान के हिसाब से जो सजाएं वही दी जानी चाहिए। मुझे बताइए, बाबा राम कोई धर्म की राजनीति नहीं है, ये लव जिहाद असलियत है और लव जिहाद इनके मजहब के साथ जुड़ी हुई सच्चाई है। अरे बाबा राम रहीम जो भी था, ये जितना ये लादेन था, कौन था जिसने सैकड़ों। अरे भैया, आसाराम बाबू को छोड़ो, तुम पहले लादेन को देखो, तुम दुनिया में अल जवाहिरी को देखो, तुम अपने मुसलमानों को देखो, तुम देखो कि हिंदुओं को तुमने कितना कत्ल करा है। औरंगजेब कौन था? बाबर कौन था? महमूद गजनबी कौन था? मोहम्मद गौरी कौन था? अरे औरतों के सौदागर, तुम लोग ये देखो कि मोहम्मद कौन था। ये जो मोहम्मद था ना, पैगंबर जिसे ये बोलते हैं, आसाराम तो इस पैगंबर से 1 लाख घटिया लोगों को हटाइए चैनल से। राम रहीम आप किस तरह की मानसिकता की बातें कर रहे हैं ये लोग? इनको ये आप इसी तरह की चीजें लव जिहाद परोसने के लिए आज देश कोरोना से जूझ रहा है। व्यक्तिगत मत होइए, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, एक तो व्यक्तिगत मत होइए, दूसरा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, उसको मत खोइए। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ठीक है, सबको ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन करिए। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, क्या हो रहा है सर उत्तर प्रदेश में? आपने कहा था एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, आपने कहा था लड़कियां सुरक्षित होंगी, महफूज होंगी, हमारी पुलिस लड़कियों की सुरक्षा करेगी, उनको ये भरोसा देगी कि आप दिन रात कभी भी निकलिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे हो रही है कैसे सुरक्षा? कोई अपना नाम बदल रहा है, अपना नाम छिपा रहा है और लड़की के साथ शादी कर रहा है, बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और जान ले रहा है। ये हो रहा है सर। देखिए अमित जी,
समस्या कहां है क्या नहीं है हम लोगों ने चर्चा के प्रारंभ में देख लिया। जो लोग चर्चा से भाग रहे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं चेहरे। चैनल पर आकर कुछ भी बोल देना बिना किसी उसके के चौराहे पर, ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, भारत संविधान से चलता है, भारत इन चीजों से नहीं चलता है कि आपके भाषण से चलता हो। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां से लड़की का अपहरण करके लाया, किसने खोजा? उत्तर प्रदेश की मेरठ की पुलिस ने खोजा। कैसे खोज लिया? किसको खोजा? कहां निकाला? किसने वो किया? और ये जो घटना है मेरठ की पुलिस की ने ये इसमें काम करके दिखाया और खोज के निकाल के दिखाया। अगर आज चैनल लव जिहाद कह रहे हैं तो चैनल को क्यों कर रहे हैं लव जिहाद? चैनल किसी एक संप्रदाय का है क्या? चैनल शिशिर चतुर्वेदी का है या नरसिम्हानंद जी का है? किसका है चैनल? चैनल तो मीडिया है। अब मीडिया अगर लव जिहाद कह रहा है तो सोचना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि आखिर क्यों यह शब्द प्रयोग हो रहा है। ये शब्द प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं? इस शब्द प्रयोग के लिए अमित जी वही जिम्मेदार हैं। इसलिए देखिए अब देखिए आप फालतू बोल रहे हैं, आप फालतू बोल रहे हैं, पूरी तरीके से फालतू बोल रहे हैं, बिना मतलब के बोल रहे हैं, आप बिना मतलब के बोल रहे हैं, आप फालतू बोल रहे हैं। आप चाहते हो, आप देश में अराजकता चाहते हो, आप अराजकतावादी हो, आपके चेहरा बेनकाब हो रहा है। आप तमीज से बात नहीं कर रहे, फिजूल की बात कर रहे हैं, आप फिजूल की बात कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से आपका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। आज जब पुलिस कार्रवाई कर रही है आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप बेवकूफी की बातें कर रहे हो, आप मनगढ़ंत कोई आपको भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? जिम्मेदारी के साथ तुम जैसे आपको शर्म नहीं आती? आप किसका नाम ले रहे हो? धर्म गुरुओं ने और कुछ संगठनों ने लव जिहाद में जहर घोलने का काम किया गया है। आप ऐसे लोग हैं इसके पीछे। अमित जी जो आप पूछ रहे थे कि इसके पीछे कौन है, इससे पूछे, यही दो नमूने हैं, यही ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं। ये चलने वाला नहीं है। सबका साथ सबका विकास, क्या किया हम सबके साथ पे क्या किया आप लव जिहाद की बातें करते, आप जहर बोल रहे हैं। हमने स्वीकार किया। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की चीजों को धर्म से जोड़ना कहीं से कहीं तक मुनासिब नहीं है। अगर कानून अपना काम कर रहा होता तो विकास दुबे जैसे लोग नहीं करते पुलिस के लोगों को। आज पूरी तरह से डिबेट करेंगे तो आप चले जाएंगे। किसी एक धर्म से जुड़े लड़के अगर बार बार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो सवाल पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा हो, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, एक और सवाल मेरा आपसे, सीधा सवाल। जिस मेरठ पुलिस की आप पीठ थपथपा रहे हैं सर, मार्च महीने में जब ये मामला सामने आया और प्रिया ने जाकर खरखौंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने शमशाद से कुछ पैसे लेकर समझौते करा लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, आप मेरा सवाल सुनिए ना, एक मिनट, सबको ऑडियो डाउन करिए, सबको ऑडियो डाउन करिए। डॉक्टर चंद्रमोहन जी छोड़ दीजिए, उनका ऑडियो मैंने डाउन करवा दिया, आप गुस्सा मत करिए, आप मेरा सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूं सर, ठीक है, मेरठ पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, आज पुलिस कार्रवाई कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन एसी पुलिस ने शुरुआत में कार्रवाई नहीं की। जब प्रिया खरखौंदा थाने में गई शमशाद की शिकायत को लेकर तो पुलिस ने उस वक्त समझौता करा दिया, वापस भेज दिया। उसके बाद प्रिया की सहेली अप्रैल महीने से पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी सहेली का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, आप लोग पता लगाइए, आप लोग खोजबीन करिए, लेकिन वो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तो शुरुआत में तो आपकी पुलिस ने होने दिया ना सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं देखिए, हमारी एकदम स्पष्ट है अमित जी, हमेशा हमने चर्चा में कहा है, हम कोई पुलिस को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठे। पुलिस में जो अच्छा काम करेगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो खराब करेगा उसके लिए भी ये कहेंगे कि इनको दंडित किया जाए। जो लापरवाही करेगा वो दंडित भी होगा। आपने देखा भी है, इस सरकार में आईपीएस भी दंडित होते हैं, इस सरकार में चौकी इंचार्ज भी दंडित होता है। तो आईपीएस से लेकर चौकी इंचार्ज तक भी अगर नियमों का पालन नहीं करेगा, कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो दंडित होगा। इसमें कहीं हमको कोई गुरेज नहीं है, ठीक है, हम कोई किसी के पक्षधर नहीं है, एकदम साफ है। इस मामले में भी कार्रवाई करिएगा पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने शुरुआत में लापरवाही बरती। एक अमित जी, आज की चर्चा में एक लाइन और मैं बोलूंगा, ठीक है, पूरी कर लीजिए। एक शब्द मेरा सुन लीजिए। हम आदर्श मानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारा आदर्श है एपीजे अब्दुल कलाम जी। हमें गर्व होता है, हम उनकी अग्नि की उड़ान भरते हैं। लेकिन ये जो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि जिस तरह की, कांग्रेस क्या संविधान को नहीं मानेगी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को मानना बंद कर दिया है क्या?
जो कांग्रेस के प्रतिनिधि ये भाषा बोल रहे हैं। ठीक है सर, आ गई आपकी बात, आ गई। अली हुसैन साहब, आप कह रहे हैं कि लव जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि कोई एक शख्स जिसका नाम शमशाद है, वो अपना नाम बदलकर अमित गुर्जर रख लेता है, उसके बाद एक लड़की को अपने साथ रखता है, उसको इस बात का झांसा देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, कुछ वक्त के बाद वो शादी भी करता है अपना धर्म छिपाकर, और शादी के बाद लड़की को पता चलता है कि अमित गुर्जर नहीं है, शमशाद है, और उसके बाद शमशाद उसके ऊपर दबाव बनाता है कि अब तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो, अब प्रिया से अपना नाम बदल लो, अपना धर्म बदल लो और मेरे साथ बैठकर नमाज पढ़ो। ये क्या है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं कि शमशाद ने जो किया गलत किया, उसको सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए, मगर एक शमशाद के करने से पूरे धर्म को बदनाम ना किया जाए, इस्लाम को बदनाम ना किया जाए। शमशाद ने जो किया उसकी काश ऐसा होता कि मसला सिर्फ एक शमशाद का होता। अभी सहारनपुर से आज एक खबर सामने आई, वहां पर सैफ नाम का एक बंदा है, शेखू, कोई भी हो, वो एक लड़की के ऊपर दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन का, और उस परिवार को उसने इस हद तक परेशान किया कि परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। अब जाकर पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। बात सिर्फ एक शमशाद की नहीं है ना, केरल से लेकर आप राजस्थान चले जाइए, दिल्ली चले आइए, यूपी चले आइए, हर जगह अगर इस तरीके से हो रहा है तो सवाल उठेगा ना। नहीं, ये मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। जो शमशाद हो या कोई भी अगर मुसलमान एक आदमी गलती करता है तो हम सारे मुसलमान उसकी मजम्मत करते हैं, उसको फांसी दी जाए, मगर ये नहीं अगर कोई हिंदू करता है तो उसको भी वही होना चाहिए जो मुसलमान के साथ हो। मेरा मतलब कहने का ये, बाबा आसाराम बापू ने जो किया, बाबा क्या नाम राम रहीम ने जो किया, ऐसे कितने मामला आपके हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है कि जो हिंदुओं में ऐसी बातें हैं। तो अगर एक आदमी गलत है तो उसको आप गलत कहिए, उसको फांसी दीजिए, उसको सजा दीजिए, उसको कोई मजहब का भी हो, इस्लाम और मुसलमान का नाम ना दीजिए, इस्लाम का नाम ना दीजिए, मुसलमान का नाम ना दीजिए, बल्कि वो इंसान नहीं है, वो शैतान है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम तो बाहर खुल के बात कर रहे, मगर आप धर्म को बदनाम ना किए, मुसलमान ने ऐसा किया। ये कहिए कि एक इंसान ऐसा गलत था जिसने किया है, हो सकता है वो हिंदू हो सकता है वो सिख हो सकता है वो ईसाई हो, क्या जरूरत है कि मुसलमानी हो। वो 5 साल तक वो औरत साथ में रही, उसने क्यों नहीं पूछा तुम कौन, किस तुम्हारा धर्म क्या है? 5 साल के बाद ये बात सामने क्यों आ रही है? तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप इस्लाम को बदनाम ना कीजिए, मुसलमानों को बदनाम ना कीजिए, जो मुसलमान गलती करता है उसको सजा दीजिए, उसको सजा दीजिए, उसको फांसी दीजिए, उसको। नरसिम्हानंद जी, अरे लाखों मामले हो, इस्लाम को बदनाम करने का लाखों प्रयास मामले हो रहा हो, है, लाखों मामले इन तमाम भी हैं मसलों तो के बहाने। बाकी सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए, नरसिम्हानंद जी का ऑडियो दीजिए। देखिए, ये मौलाना जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में बात यह है कि ये किसी भी तरह का जिहाद हो, ये सारे लोग एक ही होते हैं। दुनिया में कहीं भी काफिर मारा जाए, काफिरों को मारने वाले, चाहे हमारे सैनिकों को मारने वाले हों, चाहे हमारे निर्दोष लोगों को मारने वाले हो, अभी शमशाद का मुकदमा जब चलेगा तो आपके सामने आ जाएगा कि इनके सारे मौलाना हम लोग तो इस्लाम, शमशाद को बचाने के लिए, हर जगह इनकी कम्युनिटी अपराधी को बचाने के लिए अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार है। अरे झूठ मत बोलो मौलाना, झूठ मत बोलो, कभी तुम्हारा कोई तो ऊपर होगा जिसे मुंह दिखाना है। हम बजरंग दल वाले नहीं है, हम बजरंग दल वाले नहीं है, तुम लोगों के यहाँ तो ये है कि जितना ज्यादा निर्दोषों को मारोगे, मुल्क उतना ज्यादा जन्नत मिलेगा। हम मुल्क के लिए जान दे जाते हैं, तुम लोग, और हम अभी इसने बात पाकिस्तान की मुर्दाबाद करते हैं, और हम आसाराम पाकिस्तान की, मुर्दाबाद करते हैं, उन्हें यहाँ हिंदू हम जजों चीन ने को उन्हें सजा मुर्दाबाद दी करते है, हैं, यहाँ की जुडिशरी हम ने लोग उन्हें सजा दी है। ये लोग लेकिन जालिम, ये इन लोग मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं आपस में, लुटेरे रहे हैं, ये मुल्क को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़ने वाले रहे हैं। इन लोगों की बात सुनने से जिन लोगों ने 1000 साल हुकूमत की है, 1000 साल हुकूमत करने वाले जरूरत है कि इन लोगों के कारण मुगल पीरियड में हजारों साल हुकूमत इस देश में की है। तुमने क्या बनाया है? ताजमहल उन्होंने बनाया है, लाल किला उन्होंने बनाया है, हमने बनाया है। अरे तुमने ताजमहल हमने बनाया है, लाल किला हमने बनाया है, पूरी दुनिया अच्छी बनाई। अरे अली हुसैन साहब, ताजमहल बनाया इसका मतलब ये थोड़ा है कि शमशाद को इस बात की छूट दे दी जाए कि किसी लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाए और नहीं करे धर्म परिवर्तन तो उसकी हत्या कर दे। ये तो कोई तर्क नहीं है ना। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी, बाकी सब ऑडियो डाउन करिए। शिशिर चतुर्वेदी जी, सवाल तो सुनिए भाई पहले आप। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो मौजूदा कानून है, क्या उसमें इस बात की गुंजाइश छोड़ दी गई है क्या कि आसानी से कोई भी लड़का किसी लड़की को अपने जाल में फंसाए और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा ले? और यही वजह है कि इस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। जी जी,
जी, मैं पहले ही डिबेट की शुरुआत में मैंने कहा था, उत्तर प्रदेश की और सरकार और देश की सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून लाए। अभी उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड जो काम कर रहा था इस वक्त ठप पड़ा है, उसको फिर से जागृत करने की जरूरत है। प्रशासन सख्ती निपटे ऐसे लव जिहाद के। एक मुस्लिम लड़का 5 हिंदू लड़कियां नाम बदल के फंसाता है, उसका उत्पीड़न करता है, उनको मार देता है, गायब कर देता है, विदेशों में भेज देता है, दुबई और सऊदीया के शेखों को पता ही नहीं चलता वो हिंदू लड़की। जब वो लव जिहाद का शिकार होती है तो उसका परिवार, हिंदू परिवार सोचता है कि वो मर गई, उसका त्याग देता है, उसका लाभ ये मुस्लिम परिवार उठाता है। वो अपनी बच्चियों को ढूंढते नहीं हिंदू परिवार, और वो लड़की लापता हो जाती, 1-2 साल के अंदर वो बिक जाती है वेश्यालयों में, या वो दुबई भेज दी जाती पानी के जहाजों से। इस पे कड़ा कानून लाने की सख्त जरूरत है। चंद्रमोहन जी जवाब देना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी, क्या सरकार ऐसा करने जा रही है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर या फिर प्रदेश के स्तर पर आपको लग रहा है कि एक कड़े कानून की जरूरत है? अब बनना चाहिए धर्मांतरण को लेकर एक कड़ा कानून? देखिए, हम पूरी तरीके से धर्मांतरण रोकने को लेकर प्रतिबद्ध हैं और लगातार जो धर्मांतरण करने वाली ताकतें हैं उनको बेनकाब करने का काम अमित जी हम कर रहे हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये अभी मौलाना जिस तरीके से लगातार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, कहीं से नहीं लगता कि कोई मौलाना को इस तरीके से चीखना चिल्लाना चाहिए, बीच में बार बार बोलते हैं। इनको एक बात करनी चाहिए, जब भी कोई शमशाद का केस आता है तो सभी मौलानाओं को तुरंत के तुरंत प्रेस में जाके और बाकी जगह जाके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। आप ये लगातार कुतर्क देते हैं कि 5 साल से वो साथ में रह रही थी, 5 साल से वो उसको बर्दाश्त कर रही थी, इसका दूसरा पक्ष नहीं है क्या? 5 साल से उसको बर्दाश्त कर रही थी कि किसी तरीके से हिंदू लड़की है, उसका कमिटमेंट होता है, वो कमिटमेंट के साथ जी रही थी, और उस कमिटमेंट को रौंदने का काम जब हो रहा है तो इसके लिए कुतर्क गढ़ने का काम करें। कुतर्क मत गढ़िए, एकदम साफ गोई के साथ में आगे बढ़िए। देश को गंगा जमनी बोलने से काम नहीं चलेगा। स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, क्रांतिकारियों में हमारे पास अखलाक अहमद जी, ठीक है, आप लोग निंदा तो करते हैं। अमित जी 1 सेकंड और कर लूंगा मैं आपकी। आज अलीगढ़ में आज एक अलीगढ़ के अखबारों में एक खबर छपी है कि डॉक्टर कौन है, तो इनको दर्द लग जाएगा। तो डॉक्टर कौन है जिसने कोविड की मरीज के साथ में अभद्रता की अलीगढ़ के अंदर? अब बताओ, इस पर ये मौलाना बोले क्या कि इन्हें शर्म आई क्या? मैं पूछ रहा हूं कि कोई भी अगर हिंदू अगर गलती करता है, पाप करता है, तो कोई उसके साथ खड़ा होता है क्या? चंद्रमोहन उसकी सफाई में खड़ा होता है क्या? चंद्रमोहन ने कभी किसी ठीक है, आप ये तो कह रहे हैं कि शमशाद ने जो किया वो गलत किया, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन फिर अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि एक धर्म विशेष के लड़के इस तरीके से क्यों हरकत कर रहे हैं, वो लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इस्लाम को डिफेंड करने लगते हैं। आप लोगों को लगता है कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ध्यान हटाना ही असल मुद्दा है। कभी लव जिहाद का, कभी हिंदू मुस्लिम का, कभी किसी चीज का, ये राम मंदिर का, ये तरह के मुद्दे सिर्फ इसलिए कि विफलताओं को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश में चुनाव है। अगर वो सरकार है, सुनिए, सरकार किसकी है यूपी में? अमित जी आप बताइए। हम तो कहते हैं उसमें जो भी कानूनी प्रावधान है, जो किया वो गलत किया, लेकिन उसके बाद एक बट भी लगाने लगते हैं। आप राम मंदिर से लेकर विकास दुबे, कन्याकुमारी, कश्मीर, पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।